दोस्तों अगर मैं बात करूं पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही। हम इन्वेस्टर्स बहुत डरे क्योंकि कई बार मार्केट एक दिन में 5% तक ऊपर चली गई और कभी कभी मार्केट नीचे भी बहुत ज़्यादा गई क्योंकि मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ निकल के आए। लेकिन इस वोलेटाइल मार्केट में भी कुछ ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे शेयर्स के बारे में जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। हाँ दोस्तों, उन स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया पिछले एक साल में जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 5 ही स्टॉक्स है जिन्होंने 100% रिटर्न दिया? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से शेयर्स होंगे जिन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन हमने सिर्फ रैंडमली 5 स्टॉक्स को चूज किया और हम बताएंगे उन स्टॉक्स के बारे में, उनका थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में और थोड़ा सा उनके बिजनेस के बारे में, ताकि आपको इससे कुछ सीखने को मिले जो आपको एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने में काफी हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम। चलिए मैं आपको बताता हूं पहले स्टॉक के बारे में। तो पहला स्टॉक है आयन एक्सचेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसका मार्केट प्राइस अक्टूबर लास्ट ईयर में अराउंड 350 था और अभी सितंबर में इसका प्राइस 720 के आसपास है। तो इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी क्या करती है। पोल्यूशन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि रिसेंट ईयर्स में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसको लेके ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी हुए। सभी देश नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए, जिसके चलते उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बोला कि जब भी उनको वेस्ट वाटर को इन्वायरमेंट में छोड़ना है, उससे पहले उनको वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके छोड़ना पड़ेगा। जिसकी वजह से नई नई कंपनीज इस सेक्टर में आई क्योंकि इस सेक्टर में नई डिमांड आई कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा छोड़ने से पहले। तो अगर मैं आयन एक्सचेंज के बारे में बात करूं तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड कैसे? जैसे कि मेनली 3 सेक्टर्स में काम करता है। पहला इंजीनियरिंग। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये मेनली वाटर को प्योरीफाई करता है, वेस्ट वाटर को साफ पानी में। सेकंड, रेजिन्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसको केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में बात करते हैं, क्योंकि पूरी वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में एक केमिकल यूज होता है जो वाटर को ट्रीट करता है, तो ये कंपनी वो केमिकल को भी मैन्युफैक्चर करती है। थर्ड, ये कंपनी क्लीन वाटर भी बेचती है, पानी को साफ करके कंज्यूमर्स को भी सेल करती है, जैसे कि बिस्लरी और बाकी ब्रांड्स होते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आयन एक्सचेंज के बारे में। इंडिया के फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का भी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ये स्मॉल कैप कंपनी में आती है। इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा ये कंपनी की पीई रेशो सिर्फ 13 या 14 के आसपास की है और 13 या 14 की बहुत अच्छी पीई रेशो मानी जाती है क्योंकि आप 1 रुपए की अर्निंग पे सिर्फ 13 या 14 रुपए पे कर रहे हो। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, और इस कंपनी में एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये आई कि इन्होंने अपने डेट लेवल को काफ़ी कम किया। एक साल पहले तक इनका डेट लेवल 130 करोड़ के आसपास था, जो इस साल कम होकर 86 करोड़ के आसपास आ गया है। शायद इन सब चीज़ों की वजह से इस कंपनी को इन्वेस्टर्स ने काफ़ी रिवॉर्ड किया और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ के इस कंपनी को बाय किया और इस शेयर ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड शेयर के बारे में। अब बहुत से इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसे सोचते हैं कि हमेशा छोटी कंपनीज ही 100% से ज़्यादा रिटर्न दे पाती हैं, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी लार्ज कैप कंपनी की जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज़्यादा बढ़ा के दिया। इस कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशंस। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो इंडिगो एयरलाइंस, जिसका यूज़ हम शायद डेली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं जब भी हमें कहीं जाने के लिए फ़्लाइट लेनी होती है। अगर मैं इंडिगो के शेयर प्राइस की बात करूँ तो अक्टूबर लास्ट ईयर 2018 में इसका शेयर प्राइस था 760 के आसपास। इसका शेयर प्राइस बढ़ के 1800 से भी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया, और हम लोग हमेशा लार्ज कैप कंपनीज को सेफ मानते हैं, ये हमारा परसेप्शन होता है, लेकिन बड़ी कंपनीज भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं अगर हम उस पर सही टाइम पे ट्रस्ट करें और उसको एक लंबा होराइजन दें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इंडिगो की सेल्स इस क्वार्टर बहुत ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर इन लास्ट ईयर। इसके अलावा इंडिगो को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि कुछ और कंपनीज थी एविएशन सेक्टर में जो बंद हो गई, जिनके ऑपरेशंस को बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसका सीधा एडवांटेज इंडिगो को मिला। इसके अलावा अगर मैं कुछ फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इंडिगो की पीई रेशो 54 के आसपास है। इसकी बोरोइंग्स 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, लेकिन इनकी सेल्स इतने अच्छे से इंप्रूव हुई। इसके अलावा इन्होंने अपने ऑपरेशंस में काफ़ी अच्छा चेंजेस लेके आए, जिसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स को इस कंपनी का आगे बढ़ने का काफ़ी फायदा मिला। अगर आपको इंडिगो के पूरे बिजनेस के बारे में जानना है तो इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो किया था, जो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी।
दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा बोलते हैं कि वही कंपनीज बड़ी होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एक कंपनी का नाम लिया था इंडिगो, जिसने अपने इन्वेस्टर को 100% रिटर्न दिया। तीसरी वैसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स को शायद कभी ना कभी हम यूज़ करते हैं, अगर यूज़ नहीं भी करते तो हमें हमेशा देखने को मिलता है उसका नाम, और उस कंपनी का नाम है बाटा इंडिया। अगर मैं बाटा के शेयर प्राइस की बात करूं तो लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका शेयर प्राइस था 850 या 60 के आसपास, जो अभी बढ़ के 1750 से भी ऊपर हो गया है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने इन्वेस्टर्स को 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये कंपनी इतना एक्सपेंड करी और इसने अपने इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा रिटर्न दिया? दोस्तों, बाटा में काफ़ी अच्छा चेंज निकल के आया, वो था इन्होंने अपने मार्जिन्स को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव किया। जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि किसी कंपनी के लिए उनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाटा ने भी वैसे ही किया। एक टाइम पे इनके मार्जिन्स 12% के आसपास थे, लेकिन लास्ट ईयर इनके मार्जिन्स बढ़ के 16.5% पे आ गए। और अगर मैं इस साल इस क्वार्टर की बात करूँ तो इनके मार्जिन्स 18% पे आ गए। और जब भी किसी कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी का ऑपरेशंस बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है और कंपनी अपने रॉ मटेरियल को बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, और इस चीज़ का बेनिफिट बाटा को मिला और इन्वेस्टर्स ने बहुत आगे बढ़ के इसमें बाइंग की, जिसकी वजह से इसका प्राइस और ऊपर चला गया। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ शेयर की। और फोर्थ शेयर एक ऐसी इंडस्ट्री से आता है जिसको लेके आजकल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बोरोइंग, डेट और जो ये सेक्टर है जो लोगों को पैसे लेंड करता है, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन एक कंपनी इसी सेक्टर की है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया, और उस कंपनी का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करूं तो लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका शेयर प्राइस था 68 रुपीज़ के आसपास, जो अभी बढ़ के 140 से भी ऊपर जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इसने कितना पैसा बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है कि ये लोगों से गोल्ड लेके उसके अगेंस्ट पे लोगों को लोन देती है, और अगर यहाँ पे लोग लोन देने में डिफॉल्ट करते हैं तो इनका लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने पहले ही गोल्ड लेके एज अ सेफ्टी पहले रखा होता है। तो इनका बिजनेस मॉडल एज कम्पेयर टू बाकी लोन देने वाली कंपनीज के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसके अलावा इसकी पीई रेशो 13 से थोड़ी सी ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं आखिरी कंपनी की, जो है विनाती ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी स्पेशलिटी बिजनेस में है, जो अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाती है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बनाती है ATBS, और ये केमिकल वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिसेंट ईयर्स में वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा पुश आया, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल ATBS था जिसकी डिमांड बढ़ी, क्योंकि अलग अलग कंपनीज उसको यूज़ करती थी, और जिसकी वजह से विनाती ऑर्गेनिक्स की भी डिमांड बढ़ी। और ये केमिकल बनाने में विनाती ऑर्गेनिक्स का जो मार्केट शेयर है वो 60% से भी ज़्यादा का है, और ये बहुत सारा केमिकल एक्सपोर्ट भी करती है दूसरी कंट्रीज़ में। अगर हम विनाती ऑर्गेनिक्स के शेयर प्राइस की बात करें तो एक साल पहले तक इसका शेयर प्राइस था 1150 के आसपास, जो अभी बढ़ के 2300 से भी ऊपर जा चुका है। अगर हम इसके पीई रेशो की बात करें तो वो 38 के आसपास है। इनका मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है, और अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं तो वो 4 करोड़ या मिनिमम है ही नहीं। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं इस लिस्ट में जिनका बोरोइंग बहुत ज़्यादा कम है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब डिस्कशन के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है, और जो लर्निंग्स है मैं आपको 3 पॉइंटर्स में बताने का ट्राई करूँगा। पहला, कि जब भी आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपको एक बहुत छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कई बार बड़ी कंपनीज भी अच्छी कंपनीज होती हैं जो आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे सकती हैं। जैसे कि इस लिस्ट में एक ऐसी कंपनी थी इंडिगो, जो एक लार्ज कैप कंपनी थी, उसने भी अपने इन्वेस्टर्स को 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। किसी भी कंपनी में उससे साइज से ज़्यादा उसमें पोटेंशियल मैटर करता है, कि वो कितनी बड़ी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट कि आने वाले दिनों में और कितनी बड़ी हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है डेट की, डेट और मार्जिन्स की। ये दो फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और डेट कभी भी किसी कंपनी को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाता, बट हर कंपनी को डेट का सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ करना होता है। अगर डेट लेवल किसी कंपनी का बढ़ता जा रहा है और कंपनी अपने को एक्सपेंड भी कर रही है तो शायद हो सकता है कि वो डेट को सही यूटिलाइज कर रही है, बट अगर किसी कंपनी का डेट बढ़ रहा है और कंपनी का बिजनेस अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आपको उस कंपनी से सही टाइम पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि डेट का सही यूज़ करने से कंपनी आगे भी जा सकती है, लेकिन अगर कंपनी डेट का सही से यूज़ नहीं करेगी तो कंपनी बहुत ईजिली बंद भी हो सकती है। थर्ड लर्निंग दोस्तों हमें मिलती है कि कभी भी पास्ट रिटर्न्स को देख के ये मत सोचें कि वो कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छी रिटर्न देगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो रिटर्न मिलेगा वो कंपनी के आगे आने वाले बिजनेस के बारे में मिलेगा, कि कंपनी बिजनेस में कैसा परफॉर्म करेगी। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो रिटर्न अच्छा देगी, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो शायद अच्छा रिटर्न नहीं देगी।
और जो लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी 5 स्टॉक्स की, वो ये है कि इन्होंने पीछे अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, जो मैंने सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके इस कंपनी में इन्वेस्ट करें क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगी। ये रिटर्न दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, जो डिपेंड करता है इसके बिजनेस परफॉर्मेंस में, आपकी रिसर्च पे। अगर आप अच्छी रिसर्च करेंगे, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शायद ये अच्छी रिटर्न दे भी पाएंगी। अगर नहीं परफॉर्म करेंगी तो इन्वेस्टर्स का पैसा खराब भी कर सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं करते। और इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शायद ये 5 इकलौती कंपनीज नहीं है जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है। शायद आपने भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को बाय किया होगा, आपके पोर्टफोलियो में अभी भी होंगी जिन्होंने आपको 50, 60 या 100% का रिटर्न दिया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने आपको 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, ताकि हमें भी आपसे सीखने को मिले और हमारे व्यूअर्स जो कमेंट करते हैं वो भी एक दूसरे से सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।